फ़िलहाल मैं अर्धकुंवारी में तो दर्शन नहीं कर रहा हूँ, मैंने बाहर ही माथा टेक लिया है और अब मैं आगे भवन के लिए बढ़ रहा हूँ। अभी समय हो गया 3 और आधा घंटा लगभग मैंने यहाँ पर लगाया है, तो भवन की ओर बढ़ते हैं। अर्धकुंवारी मंदिर परिसर से अगर आप भवन की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आपके पास 2 रास्ते के विकल्प आते हैं। पहला विकल्प होता है कि माता रानी की पवित्र भवन पर जाने के लिए आप हिमकोटी मार्ग से जाएं, जिस रास्ते से मैं फिलहाल जा रहा हूं। इसे हम नया रास्ता भी कहते हैं, जिसमें मात्र 2.5 से 3 घंटे के अंदर ही आप भवन पहुंच जाएंगे अर्धकुंवारी से। वहीं दूसरा रास्ता आता है आपका हाथी मत्था मार्ग, जो कि पुराना रास्ता कहलाता है और वो बहुत ही ज़्यादा कठिन माना जाता है, जिसमें आप अर्धकुंवारी से सांची छत होते हुए फिर आप भवन जाएंगे। तो उस रास्ते को अगर आप अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके 4 घंटे तक भी लग सकते हैं। वहीं आप चाहते हैं अगर अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी कार में जाना, तो उसकी बुकिंग हम ऑनलाइन भी करा सकते हैं www.maavaishnodevi.org वेबसाइट से या फिर शाइन बोर्ड के मोबाइल एप्लीकेशन से। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा पाए हैं तो आपको ऑफलाइन बुकिंग भी मिल जाएगी बैटरी कार की। अर्धकुंवारी पर ही बैटरी कार का जो बुकिंग काउंटर है वो बना हुआ है। अर्धकुंवारी मंदिर में दर्शन करने का सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, सबसे बेस्ट रास्ता है कि आप अर्धकुंवारी मंदिर में आओ, पर्ची लो और उसके बाद आप भवन की ओर बढ़ जाओ। जब आप भवन से वापस आओगे तो उसमें काफ़ी टाइम हो चुका होगा और आपका जो दर्शन का नंबर है वो आ चुका होगा अर्धकुंवारी में। मतलब मान के चलो आप भवन से आओगे भी तो 10-12 घंटे टोटल आपको लग जाएंगे, तो उधर आपको अर्धकुंवारी मंदिर में दर्शन भी हो सकते हैं। तो ये बेस्ट रास्ता है, अदरवाइज़ आपको 12-13 घंटे, 15 घंटे या 24 घंटे तक का भी वेट करना पड़ सकता है। तो वो आपको देखना है कि आप मेरे वाला तरीका अपनाते हो या फिर आप 24 घंटे अर्धकुंवारी पे ही वेट करते हो, क्योंकि 24 घंटे अर्धकुंवारी मंदिर पे वेट करना मतलब आपका पूरा एक दिन लगाना, कई बार लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। अर्धकुंवारी से भवन जाने के लिए मैंने लिया है नया रास्ता, जिसे हिमकोटी मार्ग कहते हैं। एक वहाँ पे पुराना रास्ता भी था और जब आप नए रास्ते से शुरुआत ही करते हैं तो आपको ताराकोट मार्ग दिख जाता है। ये ताराकोट मार्ग सामने वाली पहाड़ी से होके कटरा से कनेक्ट हो जाता है, या फिर अगर आप इधर से कटरा भी जाएंगे तो भी जा सकते हैं। ये ताराकोट वाला मार्ग है जो कि लगभग 1.5-2 किलोमीटर लंबा होता है अपना, ठीक है। इससे कम भक्त अभी जाते हैं, ज़्यादा भक्त नहीं जाते हैं। अभी भवन का रास्ता मैंने लगभग 2-2.5 किलोमीटर ही कंप्लीट किया है और इस बार तो मैंने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा हूँ। बहुत ही स्लो चल रहा हूँ, मज़े से एकदम। समझ नहीं आएगा कि आज दर्शन होंगे, क्या होगा, कुछ नहीं पता मेरे को। और देखते हैं अभी किस तरीके से पहुँचता हूँ मैं। बहुत डिले चल रहा है इस समय भाई, बहुत डिले। तो अभी हिमकोटी पहुंचने वाले हैं, जो डोसा पॉइंट है। भाई मिले हैं आगरा से। भैया आप क्या नाम है आपका? अवधेश चौधरी। अवधेश चौधरी। अवधेश भाई मिले हैं। भाई ने ऐसे पूछा, बात होने लगी हमारी, बढ़िया लगा भाई से बात करके। तो भैया अभी तक आपकी यात्रा कैसी रही? अभी तक अच्छा लग रहा है। हाँ। और मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम हो आप? हाँ, फर्स्ट टाइम। तो आपको तो बढ़िया ही लग रहा होगा यार। तो हाँ, मुझे तो अच्छा लग रहा है और ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा थक गया हूँ। हाँ, और मज़ा आ रहा है आगे चलने में। हाँ, ये तो है। मतलब जो फर्स्ट कमर्स हैं ना, उनके लिए तो यार बढ़िया लगेगा। और जो हर बार आते हैं उनको ऐसा लगता है कि क्या नाम है यार, भीड़ बढ़ गई है। तो इस समय भीड़ बहुत ज़्यादा है। तब मज़ा आएगा। तो भाई से भी बातें करते रहेंगे। टिल देन वीडियो को देखते रहो, लाइक कमेंट शेयर करते रहो। अर्धकुंवारी से भवन जाने के लिए चाहे हम घोड़े खच्चर के इस्तेमाल से जा सकते हैं, पालकी के इस्तेमाल से जा सकते हैं, या फिर बैटरी कार के इस्तेमाल से आप भवन आराम से जा सकते हैं। घोड़े से अगर आप जाएंगे तो आपको पुराने रास्ते से ही ले जाया जाता है। इस नए रास्ते पर घोड़े को चलना वर्जित है, यानी कि पुराने रास्ते हाथी मत्था मार्ग से ही घोड़ा आपको ले जा सकता है अगर आप भवन जाना चाहते हैं तो, जिसमें लगभग आप मान के चलिए 640 रुपये लगेंगे। अगर आप इस पालकी में जाना चाहते हैं तो इसका किराया लगभग 1250 से 1500 रुपये के आसपास है। वहीं बैटरी कार में अगर आप भवन जाते हैं अर्धकुंवारी से तो उसका किराया 354 रुपये होता है, जिसकी बुकिंग ज़्यादातर भक्तों को ऑनलाइन ही करनी चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन बुकिंग में भक्तों को 2 से 3 घंटे तक का भी वेटिंग टाइम रहता है, समय लग सकता है। ये देखो भाई बंदर के कितने मज़े हैं। ये फ्री में फ्रूटी पी रहा है छीन छीन के, और यहाँ हम 20-20 रुपये की खरीद रहे हैं। कितनी मौज आ रखी है इस बंदर की, मानना पड़ेगा। यहाँ पर सभी बंदरों का यही हाल है।
तो बस अभी भवन पहुंचने वाला हूं और 5 बज गए हैं। अभी भी जो मेरा सफ़र लगभग 700 मीटर का बाकी है। यहाँ है माता रानी का भवन, इस साइड थोड़ा बहुत ही दिख रहा होगा भाई। माता रानी का भवन देख के जो शरीर में ताकत सी आती है ना, थकान सी मिट जाती है, वो अलग ही फीलिंग है। ये तो मैंने देखा, मतलब जब पहली झलक आप भवन की देखते हैं यात्रा पे आके, वो फीलिंग अलग ही होती है। और क्या ऊर्जा का संचार सा होता है ना, बिल्कुल वो मज़ेदार लगता है देखने में। माता रानी की पवित्र यात्रा पर अगर आप आ रहे हैं तो ज़रूर आपने यात्रा पर्ची कटरा से ही ली होगी या फिर आपने ऑनलाइन बुकिंग की होगी यात्रा पर्ची की। दोनों जगह से ही आपको जो यात्रा पर्ची मिलती है निःशुल्क मिलती है। जब आप माता रानी के भवन पर आएंगे तो कुछ इसी तरीके से इस समय लाइन का सिस्टम चल रहा है, जहाँ पर आपको यात्रा पर्ची पर स्टैंप लगवानी होती है या फिर उसे स्कैन कराना होता है, जिसके बाद श्राइन बोर्ड ये जान पाता है कि कितने भक्त इस समय यात्रा पर प्रतिदिन आ रहे हैं और हर घंटे कितने भक्त भवन की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके चलते श्राइन बोर्ड रेगुलेट कर सकता है यात्रियों की संख्या को। ये काफ़ी अच्छी पहल है इस समय श्राइन बोर्ड की, जिसको पहले भी चलाया जाता था, हालांकि कुछ सालों बाद अब इसको दोबारा से लागू किया गया है। आप भक्तों से कहना चाहूँगा कि यात्रा पर्ची कोशिश करें, अगर आप माता रानी की यात्रा पर आ रहे हैं तो ऑनलाइन ही बुक कर लें, जिससे कि आप भक्तों को कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि ज़्यादा भीड़ बढ़ने पर जो यात्रा पर्ची है कटरा में बंद भी कर दी जाती है, यानी कि जो काउंटर है वो बंद कर दिए जाते हैं कटरा में। जैसा कि मैंने आप भक्तों को पहले ही बताया कि अब यात्रा का तरीका थोड़ा सा बदल गया, पर्ची पे मोहर भी लगने लगी, आप देख सकते हो। तो जिस दिन की आपकी दर्शन पर्ची होगी उस दिन की आपकी मोहर लगेगी, उस पर बेसिकली स्टैंप लगती है कि आप भवन पे आ चुके हैं। फिर आपको आगे दर्शन करने दिया जाता है, जिससे कि थोड़ा सा यात्रियों की संख्या पे लगाम लग सकती है, थोड़ी रोकथाम हो सकती है। नए साल पे जो हादसा हुआ था उसके बाद से श्राइन बोर्ड ने ये डिसीजन लिया फिर से इसको शुरू करने का। काफ़ी अच्छी पहल है मेरा मानना है, और काफ़ी अच्छा रहेगा ये यात्रियों के लिए। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर अगर आप दर्शन करने के लिए आते हैं और आप ये सोचते हैं कि भवन पर आने के बाद में आप आराम से रुक जाएंगे, आपको व्यवस्था मिल जाएगी, या फिर अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में भी आप रुक सकते हैं, तो आप ये ज़रूर भ्रम में रह सकते हैं। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, सभी डोरमेट्री की जो बुकिंग होती है वो ऑनलाइन पहले ही बुक हो जाती है, लगभग 2 महीने पहले। वहीं अगर आप सेम डेट में आते हैं और आप कोई तत्काल बुकिंग की कोशिश करते हैं तो तत्काल बुकिंग आपको कटरा में निहारिका भवन से सुबह 6 बजे ही मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं आप भक्तों को सोचना होगा। वहीं भवन और अर्धकुंवारी पर दोनों ही जगह आपको निःशुल्क धर्मशाला की सुविधा मिल जाती है, जो कि लगभग शाम को 6 बजे ही खोली जाती है, जिसमें आपको शेयरिंग बेसिस पर रहना होता है। इसकी कोई भी बुकिंग नहीं होती है, यानी कि अगर आप पहले आएंगे तो आपको जगह मिलेगी, अगर आप लेट हुए तो आपको जगह नहीं मिलेगी। अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि शाम के 6 बजे तक आकर आप धर्मशाला में जगह ले लें, जिसके बाद आपको आराम से कंबल भी मिल जाएंगे। कंबल के लिए आपको 2 से 3 घंटे भी लाइन में लगा रहना पड़ सकता है। वहीं माता रानी के भवन पर जब आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपको अपना सारा सामान, जैसे कि सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, चमड़े के सभी आइटम, जूते, चप्पल, सभी चीज़ें लॉकर रूम में जमा करा कर जाना होता है। ये सुविधा भी पूर्ण रूप से निःशुल्क होती है। कुछ इसी तरीके के लॉकर रूम जगह जगह बने हुए हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से, जिसमें आपको एक ताला और एक चाबी दी जाती है। जो भी लॉकर खाली होता है आप उसमें अपना सामान रख सकते हैं, और जो ताला है वो लगाकर चाबी अपने गले में डालकर जा सकते हैं। जब आप वापस आएंगे दर्शन करने के बाद में तो अपना सामान निकाल कर ताला और जो चाबी है श्राइन बोर्ड के अधिकारी को आप वापस कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके से ये सुविधा सभी भक्तों के लिए निःशुल्क चलाई जा रही है श्राइन बोर्ड की तरफ से, जो कि बहुत ही अच्छी पहल मैं कहूँगा। वहीं सबसे बड़ी जानकारी आप भक्तों को ये बता देना चाहता हूँ कि जब आप माता रानी की पवित्र यात्रा पर और भवन पर आएंगे तो रोपवे शाम के 5 बजे बंद हो जाता है, यानी कि शाम के 5 बजे रोपवे का आखिरी टिकट सेल होता है। और जब उसका 5 बजे आखिरी टिकट सेल होता है तो उसके 1.5 घंटे तक रोपवे चलता है, यानी कि शाम को 6:30 बजे रोपवे बंद हो जाता है। पर जो रोपवे का आखिरी टिकट होगा भक्तों को सिर्फ और सिर्फ शाम के 5 बजे मिलेगा। सुबह लगभग 7:30 बजे जो रोपवे है वो शुरू होता है। इसके बाद में अगर आप भैरव बाबा जाना चाहते हैं तो आपको या तो पैदल जाना होगा, जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर होता है, जिसमें आपका 1 घंटे तक लगेगा समय। वहीं आप घोड़े या फिर पालकी के सहारे से भी भैरव बाबा जा सकते हैं।
तो ये पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है। अगर आप रोपवे में ही जाना चाहते हैं तो मेरा मानना ये है कि आपको अपनी यात्रा कटरा से सुबह जल्दी शुरू करनी चाहिए। तो माता रानी के भवन में कुछ ऐसी भव्य सजावट है भाई, इस समय बड़ा ही मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हो चारों तरफ कितनी प्यारी सजावट है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए माता रानी के भवन में देखिए कितनी प्यारी सजावट है। अनेकों रूप आपको माता रानी के यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये जो सारी सजावट है ना, ये फूलों से की गई है। आप ये देखिए सारी सजावट आपको फूलों से देखने के लिए मिल जाएगी। और सामने भी देखिए माता रानी का भवन कितना प्यारा लग रहा है। अब बात कर लेते हैं यात्रा से जुड़ी कुछ अपडेट्स के बारे में। अभी माता रानी के भवन पर जो भक्तों की भीड़ है लमसम 30,000 प्रतिदिन आसपास है। थोड़े से भक्त कम है, ज़्यादा नहीं। 30,000 भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 30,000 कम होता है। दूसरी चीज़ ये है कि माता रानी के भवन पर अगर आप आ रहे हैं तो यात्रा पर्ची कोशिश करें। अगर ऑनलाइन करना जानते हैं तो कर लीजिए, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। अन्यथा कटरा में भी यात्रा पर्ची मिल रही है। कटरा में 3 जगह मिल रही है। काउंटर नंबर 1 जो कि कटरा चौक पर है, काउंटर नंबर 2 जो कि त्रिकुटा भवन के पास में है, और साथ में जो यात्रा पर्ची मिल रही है आपको कटरा रेलवे स्टेशन पर मिल रही है। ये बेसिकली जानकारी है। बाकी अगर मैं बात करूँ भवन की, तो भवन पर दर्शन आराम से हो रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। लाइन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है और दर्शन लगभग आपको 1 घंटे में हो जाते हैं। अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में जो लगभग दर्शन हो रहे हैं 15 से 20 घंटे का वेटिंग टाइम है, और उसके बाद आपको लगभग 3 से 4 घंटे दर्शन करने में लगेंगे। तो लगभग मान के चल सकते हैं 24 घंटे टोटल आपको लगने वाले हैं। रोपवे भवन पर चल रहा है, हेलीकॉप्टर चल रहा है, बैटरी कार चल रही है। हालांकि सभी बुकिंग ऑलरेडी फुल है। भवन पर भी रुकने की बुकिंग फुल है। अर्धकुंवारी की बुकिंग आपको ऑफलाइन मिल सकती है सेम डे निहारिका भवन से सुबह 6 बजे। ये बेसिकली अपडेट्स हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ, दर्शन वगैरह तो बहुत ही अच्छे से हो रहे हैं। कोरोना नियमों की अगर हम बात करें, यात्रा पर आने के लिए आपको वैक्सीन की दोनों सर्टिफिकेट दिखाने होंगे। किसी का एक भी सर्टिफिकेट है तो वो भी लगभग वैलिड ही माना जा रहा है। बाकी तो आप जम्मू कश्मीर आ जाइए, अगर कोई टेस्ट वेस्ट करना होगा तो यहीं पे ही निःशुल्क हो जाएगा, टेंशन मत लो, आप बस आ जाओ। अगर आप लोगों का आने का मन है तो ज़रूर, मैं कहूँगा रुकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि कोरोना टेस्ट नहीं है या फिर रिपोर्ट नहीं है। आप आराम से आ जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। माता रानी की यात्रा पर कोई भी आप भक्तों को दिक्कत नहीं आ रही है। श्राइन बोर्ड की तरफ से बाकी जो सेवाएं हैं भक्तों को दी जा रही हैं, जिससे कि जो यात्रा है थोड़ी अच्छी बने। हालांकि अब भक्तों को याद दिला देना चाहता हूँ, यात्रा पर आ रहे हैं तो अपनी यात्रा या तो रात को 12 बजे के बाद में शुरू करें या फिर सुबह 4-5 बजे के आसपास। फ़ायदा ये होगा कि एक ही दिन में आप माता रानी की यात्रा पूरी कर लेंगे और भवन आने के बाद आप उसी दिन नीचे कटरा वापस भी चले जाएंगे। बट आप अपनी यात्रा अगर दोपहर में शुरू करते हैं, शाम को शुरू करते हैं, तो उसमें आपका घाटा है। आपको यहाँ रुकने की जगह नहीं मिलेगी, सही से मिलेगी भी तो आपको सड़क पे सोना पड़ेगा। तो उसमें कहीं ना कहीं आप भक्तों को देखिए दिक्कत तो आएगी ही आएगी। तो मेरा मानना ये है कि आप सुबह यात्रा शुरू कीजिए, शाम तक आप अपने कटरा के लिए वापस रवाना हो जाइए। आराम से आप रात को 10-11 बजे तक कटरा आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बैटरी कार वगैरह की जो बुकिंग है वो भी लगभग ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। ऑनलाइन भी नहीं मिल रही है, ऑफलाइन भी नहीं मिल रही है। यात्रा पर्ची श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.maavaishnodevi.org से कर सकते हैं या फिर उनकी मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर और जो एप्पल स्टोर है उसमें मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो वीडियो है, जो अपडेट है, पसंद आई होगी। अगर आप सभी को अपडेट पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को बाकी भक्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई सुझाव है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। ये भी बताएं कि आप कब यात्रा पर आ रहे हैं।
वहीं अगले दिन की सुबह मैंने भवन से भैरव बाबा जाने के लिए रोपवे का सहारा लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। हालांकि रोपवे की लाइन में लगने के लिए लगभग आपको 40 से 45 मिनट समय लग सकता है टिकट लेने के बाद भी। हालांकि जब आप वापस भैरव बाबा से भवन के लिए आएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से आराम से आने को मिल जाएगा, यानी कि ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा। 100 रुपये का रोपवे का टिकट होता है पर पर्सन का। 3 साल से कम उम्र के बच्चों का टिकट नहीं लगता है, 3 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों का 100 रुपये का टिकट लगता है। जो 100 रुपये का टिकट होता है वो भवन से भैरव बाबा जाने के लिए होता है और भैरव बाबा से भवन वापस आने के लिए होता है, यानी कि वापसी भी अगर आप भैरव बाबा से भवन आते हैं तो आप आराम से आ सकते हैं, दोबारा आपको टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। वहीं आपको बता देना चाहता हूँ जो टिकट की वैलिडिटी होती है वो 1.5 घंटे की होती है। 1.5 घंटे के बाद में अगर आप लेट हो जाते हैं तो फिर आपको दोबारा से टिकट खरीदना होगा अगर आप भैरव बाबा से भवन वापस आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। अगर आप रोपवे के सहारे भैरव बाबा आते हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो यात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो जाती है, जिसमें बहुत ही कम समय लगता है। मेरे पीछे भैरव मंदिर और अब हमारी जो वैष्णो देवी यात्रा संपूर्ण हो गई। पीछे भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं, नवरात्रि का माहौल है। आप भक्तों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को बाकी भक्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में जय माता दी लिखिए। वीडियो का क्या पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा वो भी हमें बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। बहुत ही प्यारा नज़ारा इस समय देख सकते हैं। मैं बाणगंगा मार्ग पर हूँ। आपको जल्दी ताज़े नज़ारे की वीडियो देखने के लिए मिलेगी। माता रानी की यात्रा पे आ रहे हैं। देखिए भीड़ बहुत है, यकीन मानिए बहुत भीड़ है, और रश के चलते ही शाइन बोर्ड थोड़े लोगों को आगे भेज रहा है। यात्रा पर्ची के लिए दिक्कत नहीं है, यात्रा पर्ची आपको कटरा से मिल जाएगी, जो बस स्टैंड है वहाँ से। साथ ही जो यात्रा पर्ची है वो आपको कटरा रेलवे स्टेशन से मिल जाएगी, तो परेशानी की बात नहीं है इस समय यात्रा पर्ची की। रुकने के लिए आप अर्धकुंवारी की बुकिंग ले सकते हैं। नीचे निहारिका भवन से सुबह 6 बजे के आसपास मिल जाती है। भवन की बुकिंग नहीं मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा भीड़ है इसलिए नहीं मिलेगी। तो अर्धकुंवारी की बुकिंग ले लें, जिससे कि आपके पास रात में रुकने के लिए एक जगह तो हो। तो कुछ ऐसी अपडेट्स हैं। अभी मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी वाला है, तो आप हाफ़ टी शर्ट में भी आराम से यात्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए कितने सारे लोग हैं, कितने भक्त हैं, ये देखिए कितने लोग यात्रा पे जा रहे हैं। जय माता दी। और कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। इस समय जो टाइम हो रहा है सुबह के 11 बज रहे हैं और माता रानी की यात्रा पे सब लोग ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए भाई हमारी अम्मा कितनी बूढ़ी हैं, उसके बावजूद भी ये आराम से माता रानी की यात्रा पैदल करके आई हैं, पैदल चढ़ के आई हैं। ये देखो हमारी अम्मा, मैं इनसे बात कर रहा था अम्मा से, पूरी जो यात्रा है पैदल चढ़ के आई हैं। और देखो हम जैसे यंग लोग थक जाते हैं 1 मिनट में, और हम जैसे लोग ना 2 मिनट में थक जाते हैं। और अम्मा को देखो इतनी एज में भी मस्त अपना चढ़ के आई हैं। तो सोच सकते हो जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उनका लेवल क्या रहा है, तभी तो वो इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क कर पाते हैं। खेतों में आज भी घर में इतना काम कर लेते हैं वो लोग, हम नहीं कर पाते।
तो ये उसका भाई जीता जाता है एग्जाम्पल है। माता रानी की चढ़ाई इतनी आसान नहीं है जितनी हर कोई समझ लेता है, इतनी भी आसान नहीं है। ये यहाँ से निकालना भैया निकलना और ये इसको बढ़िया करके जूस निकालना। 20 रुपये का गिलास मिल रहा है छोटे वाला, 30 रुपये का ये वाला मिल रहा है। सही है। जो मेरी ये यात्रा थी अप्रैल 2022 की अभी यहाँ पर समाप्त होती है। मुझे यात्रा करके बहुत अच्छा लगा। आप भक्तों को घर पे बैठे बैठे यात्रा देखने में कैसे लगा कमेंट करें। वीडियो को सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा वो भी कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।